नात्मान मवसादयेत। मनुष्य का उद्धार कोई और नहीं कर सकता। उद्धरेदात्मनात्मानम, अपना उद्धार स्वयं को ही करना होगा। संत महात्मा गुरुदेव शास्त्र ऋषि मुनि ये आपको उपदेश दे सकते हैं, चलने की राह बता सकते हैं, लेकिन चलना आपको ही पड़ेगा। जिस दिन शरीर रोग से ग्रसित होगा और प्राण शरीर को छोड़ने वाले होंगे, उस समय भयानक पीड़ा और कष्ट से युक्त होकर जब प्राण छूटेंगे तो ना आपका पद रहेगा, न रुपया रहेगा, न रिश्ते नातेदार रहेंगे। आप अकेले जाएंगे और अपने कर्मों का बोझा लेकर जाएंगे। और आए काहे के लिए हैं? आए हैं कर्म बंधनों का नाश करके भगवत प्राप्ति करने के लिए, भगवान को प्राप्त करने के लिए। पर दुर्भाग्य है, हम राजी हैं संसार के भोगों में। तो भगवान कहते हैं उद्धरेदात्मनात्मानम नात्मान मवसादे, तुम्हारा दूसरा कोई कल्याण नहीं कर सकता। आशीर्वाद मांगने की जरूरत नहीं है, तुम्हें कर्तव्य कर्म करने की जरूरत है। अगर आप अपने कर्मों को बिगाड़ लेंगे तो किसी का भी आशीर्वाद आपका मंगल नहीं कर सकता। पक्का नोट कर लो ये बात। जब रावण ने अपने कर्म बिगाड़ लिए, बड़ा विद्वान था, अद्भुत विद्वान था, अद्वितीय विद्वान और योद्धा था। परम पवित्र कुल पुलस्त में, पुलस्त कुल का पौत्र है ये, उत्तम कुल पुलस्त करनाथी। लेकिन आचरण बिगाड़ लिया, कर्म बिगाड़ लिया, और भगवान शंकर का अनन्य भक्त, भगवान शंकर की उपासना करने वाला, देखो सब कुछ है, आचरण बिगड़ गया तो भगवान शंकर ने ही लंका जला दी हनुमान जी का रूप रख करके। हनुमान जी कौन है? 11वें रुद्र का अवतार है, भगवान शंकर का अवतार है। शंकर सुवन केसरी नंदन। अगर हम पढ़े लिखे हैं, भगवान ने हमें मनुष्य जीवन में बुद्धि दी है, हम दूसरे का अहित करेंगे और जो शास्त्र निषेध करता है कि ये नहीं करना चाहिए, कानून कानून है, कानून के खिलाफ अपराध है, तुम्हारी समझ में भले अपराध ना हो लेकिन कानून के खिलाफ अपराध है। ये हमारे शास्त्र क्या है? ये भागवतिक लॉ है, कानून है। अगर इनके विरुद्ध चलोगे तो पाप कर्म बनेगा, और पाप कर्म का फल होता है दुख, अशांति, चिंता, शोक, भय, मृत्यु और नीच योनियों में जाना। इसलिए आपको कमर कसनी पड़ेगी अपने उद्धार के लिए। अगर इस जन्म में उद्धार ने, माना आप इस समय बहुत बड़े पद में बैठे हैं, लेकिन अगली योनि हो सकती है सुअर कुत्ता की मिले, हो सकता है भूत प्रेत बनना पड़े, क्योंकि भजन है नहीं, भगवान के प्रति समर्पण है नहीं। खूब मनमानी रुपया इकट्ठा किया, मनमानी भोग भोगे, मनमानी आचरण किए, तो इनका परिणाम भी तो मिलेगा। और इनका जब परिणाम मिलेगा तो भोगना बहुत कठिन होता है। एक कह देना बात सहज होती है, अरे यार हम देख लेंगे बाद में, नहीं देख पाओगे। ऐसे भयानक भयानक पीड़ा और कष्ट है कि केवल स्वयं को भोगना होता है, दूसरा कोई नहीं जानता। ये पक्की बात है कि कलयुग में मन मलिनता की तरफ भागता है। इसे शास्त्र की बातें अच्छी नहीं लगती, संतों की बातें अच्छी नहीं लगती। ये बुरी बातों को करने में बड़ा खुश रहता है। मन जो है
बुरी बातों को, शराब पीना, मांस खाना, पराई स्त्री से व्यभिचार करना, घूस लेना, दूसरों को सताना, बहुत तरह से गंदी बातों में, अपराध में ये खुश रहना चाहता है। यद्यपि खुशी अपराध में नहीं है, खुशी तो सत्य मार्ग में चलकर दूसरों को सुख पहुंचाने में है। ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारा मन मलिन हो गया है। अब इस मलिन मन को पवित्र करने के लिए कलयुग में दूसरा साधन नहीं है। जैसे आप यमुना जी को देख रहे हैं, कितनी श्रद्धा है आपकी यमुना जी पर। आप स्नान करोगे तो आपकी श्रद्धा के अनुसार फल मिलेगा। गंगा जी, यमुना जी जो पवित्र हमारे पापों का नाश करने वाली हैं, उनमें ऐसे सीवर नालियां बड़ी बड़ी डाल दी गई हैं कि ये पवित्र तीर्थ हमारे आज कलयुग का ऐसा प्रभाव। यहाँ यहीं से बैठने को देखने में जूता चप्पल धोना, ऐसे ये वो सब बहता जा रहा है। मतलब वो बड़े बड़े नाले, लेकिन गंगा जी तो गंगा जी हैं, यमुना जी तो यमुना जी हैं, पर हमारी कलयुगी श्रद्धा इन पर नहीं बन पाएगी। गया उद्धार का क्षेत्र जो हमारे लिए गंगा यमुना परम पावन, यज्ञ, पवित्र घी मिलना, पवित्र मंत्र वेत्ता ब्राह्मण मिलना, पवित्रता का पूरा यज्ञ का सांगोपांग निर्वाह होना बड़ा कठिन है, बड़ा कठिन है। थोड़ी सी त्रुटि हो जाए तो यज्ञ का फल नहीं मिलेगा। थोड़ी सी मंत्र में त्रुटि हो जाए तो यज्ञ का फल नहीं मिलेगा। ऐसे मंत्रवेत्ता, ऐसे शुद्ध पदार्थ सब। यज्ञ गया, तपस्या, सर्दी आई तो हीटर और गीजर, गर्मी आई तो कूलर और एसी और फ्रिज और दुनिया, ये तपस्या भी गई। कौन तपस्वी है कि गर्मी को बर्दाश्त करके, सर्दी को बर्दाश्त करके, भूख प्यास को बर्दाश्त करके और फिर तपस्या कर रहा हो। तपस्या भी, योग भी। यहाँ हमारी दुर्दशा है कि हम बिना भोगों के जी नहीं सकते। आप देखो जरा चिंतन करके, तो योग और भोग दोनों विपरीत है। हमारी दृष्टि भोग में है। आप देख लो अंदर से, सुबह जगने से लेकर सोने तक भोग में ही दृष्टि रहती है। अंदर से देखो, ये खाना है, पीना है, देखना है, सुनना, ये भोगना, ये छूना, ये संग्रह करना। ये कभी ये चिंतन आता है यहाँ से जाना है, कभी ये चिंतन आता है कि मुझे भगवत साक्षात्कार करना है? नहीं। तो बोले क्यों? क्योंकि कलयुग ने मन को मलिन कर रखा है। अब अंतर्मल के नाश का एकमात्र उपाय रह गया है नाम। कृतयुगे ध्यायते विष्णु त्रेतायाम यजते मखई द्वापरे परिचर्यायाम कलो तद्धरि कीर्तनात्। सतयुग में ध्यान के द्वारा भगवत प्राप्ति होती थी। आंख मूंदो, देखो ध्यान में क्या दिखाई देता है? अंधेरा। ईमानदारी की बात देखो, बेईमानी से कहोगे कि हमको ये दिखाई देता, हम नहीं मानेंगे। ईमानदारी से देखो, आंख मूंदो तो अंधेरा दिखाई देता है। मन एक सेकंड भी रुकना नहीं चाहता तो ध्यान कैसे लगाओगे? ध्यान के लिए तो बहुत बड़ी आवश्यकता है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, तब ध्यान, तब ध्यान। सतयुग में ध्यान के द्वारा भगवत प्राप्ति होती थी। त्रेता में मखई, यज्ञ के द्वारा भगवत प्राप्ति होती थी। द्वापर में भगवान की विविध पूजा के द्वारा होती थी। लेकिन कलयुग में केवल नाम जप से भगवत प्राप्ति होगी। कलयुग बहुत बड़ा मलिन युग है और बहुत बड़ा मंगलमय युग है। यदि इसमें सही आचरण करके और कुछ ही भजन कर लिया जाए तो ये भगवत प्राप्ति करा देता है। जो 10-10 हजार वर्ष तक तपस्या करने पर भी नहीं होती थी, कलयुग में वर्षों में हो जाए।
पर मन लगे तब नाम जप। हरिर नामो हरिर नाम केवलम कलयु नास्ते गति अन्यथा। कलयुग में दूसरी गति नहीं है, दूसरी गति नहीं है, दूसरी गति नहीं है। भगवान व्यासदेव जी 3 बार कह रहे हैं, केवल एक भगवान का नाम मंगलमय। तुलसीदास हरिनाम सुधा तज सठ हठ पियत विषय विष मांगी। अब जब थोड़ा नाम जब शुरू हुआ तो हमारी मांगे शुरू हो जाती हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, भगवान नाम रूपी अमृत का त्याग करके, बेच करके ये विषय विष मांग रहा है। भगवान हमको ये दे दो, भगवान हमको ये दे। अरे भगवान का नाम जब करो